तो इससे अ, इससे क्या हम अगला जो मेरा इसके अंदर जो है मेरा एक मैं अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है आपसे पूछ रहा हूँ, ये ठीक लग रही है कि गलत है, वो ये है कि हाँ, तो अगर पाप और पुण्य हमें भुगतना है, चाहे पाप को भुगतना है, चाहे पुण्य के जो है मजे मारने हैं, उसके लिए जो है दूसरा जन्म लेने की जरूरत पड़ सकती है, राइट? यहां तक अभी ये बात है, ठीक है? ठीक है, ओके। गौरांग प्रभु सर हिला रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, सर हिलाना काफी है, सर भी ला देंगे तो चलेगा। ठीक है। सो इसका मतलब अगर मैं इसको उल्टा दूं पूरे कॉन्सेप्ट को, कि अगर मेरे पाप और पुण्य खत्म हो जाए तो क्या मेरा दूसरा जन्म होगा? नहीं, नहीं होगा हम ना? इस संसार में नहीं होगा ना? नहीं, हम इस बहुत बढ़िया। बस माता जी अब फंस गए, अब आप, मीना माता जी और रमा माँ जी फंस गए। तो अब मुझे बात बताओ, जो दीक्षा होने के बाद हम जिंदा कैसे रहते हैं? क्या कहानी खत्म हो जानी चाहिए? पाप पुण्य ले ली ना गुरु ने अब। जी इतने देर सब ये यही हाँ हाँ लगाया हुआ है। मेरे पास तो सबूत है, सबने लिख के भेजा है तेरा सामने। किसी गुरु जी सारे पाप ले लेते हैं, ठीक है ना? तो अगर सारे नहीं पाप गुरु जी ले लेते हैं, और मान लो कि मेरे पास कोई पुण्य नहीं है, तो मेरी तो लाश पड़ी होनी चाहिए वहां। अब कितने लोग दीक्षा लेंगे? ये जानने के बाद कितने लोग दीक्षा दीक्षा लेंगे तो कि पाप खत्म होते ही, गुरु जी पाप लेते ही आपका जन्म जन्म मृत्यु का जो है ना, मरण का जो चक्कर है वो खत्म हो गया, पार हो गए आप। ठीक है? चलेगा नहीं चलेगा? क्या हुआ? सांप सूंघ गया सबको? प्रभु जी सॉरी। जी। हम हमने जैसे आपने सवाल किया था कि दीक्षा फंस गए लेते ना? वक्त प्रभु हमसे, गुरु हमारे पाप लेते हैं। मैं तो आप सबको लपेट रहा था धीरे धीरे। मैं तो अपनी जाल में जो है आप लोगों को फंसा रहा था, सब मेरी जाल में आ गई। तो मैंने तभी पूछा ना कि गुरु जी पाप ले लेते हैं? सबने कहा हाँ ले लेते हैं। वहाँ तो मैंने नहीं पूछा कि भाई पाप खत्म हो जाएंगे तो अगला जन्म होगा? आपने कहा नहीं जी, मुक्त हो जाएंगे। तो मैंने गुरु जी ने पाप ले लिया, दीक्षा होती तो फिर तो सबकी लाश पड़ी होनी चाहिए। सही मतलब नहीं मेरा आप, नहीं ऐसा होता है? देखा है अभी दीक्षा के बाद लाश पड़ी हुई देखी है आपने? नहीं? अच्छा। अच्छा, मैं इसको नहीं प्रभु जी। और आगे ले जाता हूँ, थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ। अब मान लीजिए कि एक गुरु जी हैं, ठीक है, उसने 10 10 20 50 लोगों की दीक्षा दे दी उसको, ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा। 10 20 50 लोगों को उसने दीक्षा दी है आप अभी एक बार में, ठीक है ना? तो इसका मतलब 10 20 50 लोगों के पाप ले लिए उसने, हाँ कि नहीं? 10 20 50 लोगों के नहीं पाप लिए कि प्रभु, नहीं लिए? ले लिए ना? गुरु तो उसका क्या गुरु हाल नहीं होगा? लेते। नहीं लिए? अच्छा, ओ अब आप यहाँ, अच्छा आप उल्टा आ गए, तो नहीं लेते। नहीं, हमने तो पहले फिर जवाब नहीं दिया था जी। मैं तो कोई जवाब दिया ही नहीं था। मैं जी तो नहीं, जवाब दिया इस नहीं था। सवाल का हमने जवाब नहीं दिया था कि लेते हैं या नहीं लेते, हमने जवाब नहीं दिया था। आगे ठीक है, पर फिर आप फंस क्यों गए? हमने इस सवाल का जवाब दिया प्रभु जी कि हमारे पुण्य और पाप खत्म आगे हो हम जाए? किस तरह दूसरे जन्म हाँ, में हमें जन्म लेना होगा अगर अभी हमारे हाँ, तो बस पाप वही है, में नहीं खत्म। वही चीज है। तो इसका मतलब क्या है कि सी, क्या होता है ना कि जब भी आप आपके वहां कहावत चलती है बलि का बकरा, जी जी। आगे वो क्लास में भी कोई ना कोई बन जाता है। तो आप इस केस में जो है बलि के बकरे बन गए मेरे, माफ कीजिएगा, मगर मैं आपको जो है आपके तसलसल से जो है, जो मैं बाकी सबसे बात कर रहा हूँ एक्चुअली। जी जी ये जो कीड़ा अंदर घुसा होता है, ये बहुत खतरनाक कीड़ा है, कि गुरु जी जो जी। है हाँ पाप ले प्रभु लेते जी, हैं। हमको शिक्षा देंगे, आप हमें शिक्षा देंगे तो हमें तो समझ अगर आएगी। अगर गुरु जी अगर पाप ले लेंगे, नहीं, शिक्षा और चीज जी होती है, और कीड़ा निकालना और चीज होती है। जी जी दिमाग के अंदर कोई चीज, अगर कोई चीज आपने कभी नहीं सुनी, तो जैसे मान जी लीजिए जी अगर मैं आपको कहूं कि
फैलाफेल क्या होता है, कभी सुना है? फैलाफेल? नहीं। सर हिला रहे हैं, पता नहीं हाँ में हिला रहे कि ना में हिला रहे, समझ नहीं आया। फैलाफेल क्या होता है, सुना है कभी? नहीं। नहीं, ओके गुड। तो अब मैं आपको बता नहीं। देता हूँ, फैलाफेल जो है, हाँ फैलाफेल जो है एक मिडिल ईस्टर्न डिश होती है खाने की। मिडिल ईस्ट में खाई जाती है। ये जो है, हाँ वेस्ट एशिया में मिडिल ईस्ट में खाई जाती है, फैलाफेल डिश होती है। देखने में टिक्की जैसी होती है, हमारे जैसे हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान में खाते हैं ना टिक्की, तो टिक्की जैसी खाने में एक जी। डिश होती है। तो अब आपको पता लग गया, मैंने बोला ना आपको, तो अब आपको फैलाफेल क्या है ये आपको पता लग गया, ठीक है ना? अब अगर मैं आपको फैलाफेल कुछ और बता देता कि जी फैलाफेल जो होता है वो दवाई का नाम होता है, तो आपके दिमाग में वो रजिस्टर हो जाता, ठीक है ना? तो फिर अगर मुझे आपको सही बताना पड़े कि यार नहीं 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 नहीं, तो किसी और को आके आपको बताना पड़े कि नहीं नहीं फैलाफल नाम की कोई दवाई नहीं होती, फैलाफल नाम की तो खाने की चीज होती है, उसको डबल मशक्कत करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? पहले उसके दिमाग से, उसको आपके दिमाग से जो मैंने गलत भरा था कि जी फैलाफल दवाई का नाम है, वो निकालना पड़ेगा। जब तक वो निकलेगा नहीं, वो आपको वो जो सोकॉल्ड जो आप अभी बात कर रहे हैं शिक्षा देने की कि फैलाफल खाने का नाम है, नहीं घुसेगा। और घुसेगा तो आप सुन भी लोगे, उसके बाद वापस कुत्ते की दुम की तरह वापस मुड़ जाएगी और फैलाफल जो है दवाई रहेगी। इंफॉर्मेशन दिमाग में जाना, और खास तौर पर जब हम रूहानी क्या कहते हैं फलसफे की बात कर रहे हैं, गलत जाना बहुत खतरनाक होता है। वो इसलिए खतरनाक होता है कि वो निकलता नहीं आसानी से। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके वहां पे जो लोकल व्यास पूजा होती होंगी ना, मैं आपको, मुझे मैं कभी जिंदगी में पाकिस्तान नहीं आया ना, मैंने आपके वहां की किसी व्यास पूजा की कोई तकरीर सुनी है। मगर मैं आपको पूरे यकीन के साथ यहाँ बैठ के आंख बंद करके कह सकते हो, आपके वहां कोई व्यास पूजा नहीं बनती होगी जिसमें ये बकवास ना होती हो कि गुरुजी सारे पाप ले लेते। पुराने पुराने सफेद बालों वाले डिवोटीज आके जो है यही बकवास करते। हाँ आप बिल्कुल, मैं जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ 3 बार कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल तसल्ली हो जाए, अपने कानों से सही सुना है। बकवास 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 घुसा लीजिए सब लोग, ये गुरुजी सारे पाप ले लेते हैं, ये बकवास है। समझ आई? इस दुनिया जी। में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें कोई किसी और का कर्म ले सके। से भाई आप लोग सब यहाँ पर ज्यादातर शादीशुदा हैं, बाल बच्चों वाले हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई तुम, भाई माँ हो, बच्चे का कर्म ले सकते हो? नहीं ले सकते ना, तो हमने फिर अपने बस कर्म बात खुद खत्म हो गई। भुगतान। बात खत्म हो गई। हाँ, तो इधर एक तरफ आप ये भी बोल रहे हैं कि सबको अपना कर्म का खुद ही भुगतान करना पड़ता है, और उसी सांस में आप कह रहे गुरु जी कर्म ले लेते हैं। अब दोनों में से एक ही बात ठीक हो सकती है, दो तो नहीं हो सकती। समझ आई? तो जो ये बकवास बेचता है कि जी गुरु जी कर्म ले लेते बोलो। हैं, इसका मतलब या तो उसको कर्म का जो बेसिक एबीसीडी है वो भी नहीं मालूम, उसको कर्म के अलफ बे से जो है या तो वो वाकिफ नहीं है, या वो बकवास कर रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है। ये सारी बातें इकट्ठे सच नहीं हो सकती कि आपका कर्म आपको भुगतना है और इस तरफ जो है गुरु जी जो आपके कर्म लेके बैठ जाते हैं। और सिर्फ आपके नहीं, जैसे मैंने अभी बताया, अगर किसी गुरु के 20,000 डिसाइपल, तो 20,000 लोगों के कर्म लेके बैठा हुआ है वो। कभी किसी ने कभी भेजे को हाथ मारा है कि तो बंदे को सोचे कि 20,000 आदमी का किसी का डिसाइपल उसके पास है, या कोई किसी के 50,000 हैं, वो तो क्या कहते हैं क्या कहते हैं लाख हजार लाख जन्मों में नहीं जाएगा वापस। उस गुरु का क्या बनेगा? तो यानी कि आपका गुरु आपको दीक्षा देता है जिससे आप तो चले जाते हैं, वो रह जाता है आपके कर्म अपने सर पे रख के। समझ आ रही है बात? जी जी प्रभु। प्रभु मेरा सवाल है, हरे इसीलिए कृष्णा प्रभु ये जी। इसीलिए इतना खतरनाक चीज, इतनी खतरनाक चीज है ये। या मैं आ रहा हूँ आपके सवाल के पास, मुझे पता है सवाल उठेंगे, इसलिए मैंने ये मौजू छेड़ा कि मैं तो हैरान हो गया था कि लक्ष्मी माँ जी ने दीक्षा गुरु पे बोला किसी की आंख भी नहीं, इतने जो है पलके भी नहीं झपक पाई। उन्होंने बोला जी कर्म ले लेते हैं, हाँ जी ठीक हो गया। शिक्षा के 3 पॉइंट बताए, ठीक हो गया, हम तो आगे बढ़ जाते हैं आगे। अब सवाल आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर रुकना जरूरी समझा। जी पूछे सवाल।
हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु मैं ऋषि कुमार दास हूँ जी प्रभु। आपकी वो दिखाई दे रहा है, वो इसमें साफ लिखा आ रहा है जी। हाँ, क्या नाम है प्रभु, पाप पुण्य इस जन्म तक होते हैं या पिछले जन्म तक होते हैं प्रभु? जन्म का जो जन्म की जो वजह होती है वो पाप और पुण्य ही होते हैं, वरना कोई जन्म नहीं होता। जन्म की जी जी बुनियाद ही प्रभु। कर्म होते हैं। कर्म या तो पाप हो सकते हैं या पुण्य हो सकते हैं, या उससे उस उस काम की बदौलत आपको सवाब हासिल होगा, या वो गुनाह होगा जिसकी वजह से आपको सजा मिलेगी, जजा या सजा होगी। जी प्रभु। ठीक है, ये बेसिक कर्म का प्रिंसिपल है। कर्मा का मतलब ही वही है। ठीक है, अब ये कर्मा जो लफ्ज है ये अब पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, अंग्रेजी डिक्शनरी में भी मिल जाएगा आपको। और कर्मा को लेकर तो कई कहावतें हैं, जैसे अभी मेरे को दिमाग में आ रही है आजकल एक कहावत, बहुत जबान ज़दे आम है, पता नहीं पाकिस्तान में है कि नहीं, यहाँ तो बहुत है, कर्मा इज ए बिच। लोग कहते हैं या क्यों, मतलब कर्मा इज ए बिच का मतलब है छोड़ती नहीं है कर्मा। आप किसको गालियां देते हो, उसी को गालियां देते हो ना, छोड़ता नहीं आप। तो यही है, तो जी जी कर्मा को प्रभु। लोग गालियां निकालते हैं, कर्मा इज ए बिच, तो क्यों, कर्मा छोड़ती नहीं है। तो इसीलिए ये कहना कि पाप और पुण्य, कर्मा का मतलब ये या तो वो पाप कराएगा या वो पुण्य करवाएगा। और जैसे मीना माता जी ने कहा, रमा माता जी ने कहा वहां से कि पाप और पुण्य जो है को खत्म करे बगैर, इसका लेखा जोखा जो है खत्म करे बगैर कोई मुक्त नहीं हो सकता। तो ये है इसका मतलब। ठीक है, तो अब जो ये बात हो रही है, जब यहाँ पर ये बात करी गई है कि पाप, गुरु पाप ले लेते हैं, पुण्य ले लेते हैं, तो ये सारी चीजें भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी के पाप पुण्य की जिम्मेदारी नहीं लेता, तो गुरु कैसे ले लेगा। शाबाश चारुबाला प्रभु, ऐसा शॉट मारा है, मैं मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आया है ये, हालांकि ये श्लोक मैंने भी पढ़ा है। भगवान साफ साफ कहते हैं, नाम है लिम्पंती कर्मानी। ठीक है ना, नाम है लिम्पंती कर्मानी, मैं कभी कर्मों पे लिप्त नहीं होता, मैं कभी किसी के कर्मों में पड़ता नहीं। लिम्पंती का मतलब होता है कि किसी कर्मों में पड़ता नहीं हो। बहुत अच्छे। जब भगवान ही नहीं पढ़ते तो भगवान का जो क्या कहते हैं जो नुमाइंदा है गुरु, वो क्यों पढ़ेगा। ठीक है, वेरी गुड। ये है, तो गुरु का काम किसी का पाप पुण्य जो है का हिसाब बराबर करना नहीं है। यहाँ पर जो पाप पुण्य का हिसाब का मतलब ये है कि भगवान, जब आप दीक्षा ले रहे हैं तो दीक्षा में आप भगवान के साथ जोड़ रहे हैं, तो भगवान जो है आपको ये दिलासा दे सकते हैं, ये आपको ये तसल्ली दे सकते हैं कि आप मेरी भक्ति करो, आपके पाप पुण्य का हिसाब मैं देख लूंगा। और यही भगवान भागवत गीता में कह रहे हैं। भागवत गीता का जो सबसे मशहूर श्लोक है, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज, उसकी अगली लाइन ये कहती है, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा, मत डरो, मां सोचा डरो मत। कब, बशर्ते तुम मेरी भक्ति करो। अगर तुम मेरी भक्ति करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से जो है आजाद करवा दूंगा। शर्त है, एक शर्त है, वो माननी पड़ेगी। तो जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं तो ये भक्ति का एक हिस्सा है। ठीक है, जैसे हमारे जिस्म के कई जो हैं जैसे हिस्से हैं, तो उसी तरीके से भक्ति का जो है 64 इस तरीके से अंग होते हैं, इस तरीके से पार्ट्स होते हैं, तो वो उनमें से एक है गुरु की शरण लेना, गुरु से दीक्षा लेना। तो ये चीज है, तो यानी आपने भक्ति शुरू करी है, तो जब आप भक्ति शुरू करते हैं तो भगवान भी इधर से शुरू हो जाते हैं, चलो जी आप इसके पाप जो है ये मिटाना शुरू करो। ये भक्ति करे बगैर आप नहीं कर सकते। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है गुरु जी से पाप ले लेते हैं, ये वो बकवास है जो डिफरेंट रिलीजियस सिस्टम्स में, कोई कई बार और भी दीनी मजहबों में जो ये कॉन्सेप्ट जब गलत चला जाता है तो उसके बहुत खतरनाक अंजाम दिखाई देते हैं, नतायज दिखाई देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको बात समझ आ जाएगी। आप में से
कौन कौन ये जानता है कि ईसा मसीह को कौन कौन पहचानता है? ईसा मसीह को कौन कौन पहचानता है? सही, कई लोगों ने हाथ खड़ा किया। ओके, ईसा मसीह के लिए क्या चीज मशहूर है? उनको सूली पे क्यों टांगा गया था? प्रभु कौन जी बताएगा? स्लिप जी जी जी, चारू प्रभु फरमाए। प्रभु जी वो क्रॉस बना देता है ना, तो वो मशहूर है इनका। हाँ वही ना, क्यों चढ़ाया था क्रॉस पर? वही तो कह रहा हूँ, सूली पे क्यों चढ़ाया था, वजह क्या थी? क्योंकि वो भगवान का प्रचार करने के लिए इस दुनिया में आए। ये बात सच है। ये सच, ये ठीक जवाब है। इसके अलावा और कोई जवाब है? रमा माता जी फरमाए, माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। मैं कर देता हूँ यहाँ से। वो लोगों को भक्ति भगवान के उससे जोड़ना चाहते थे, और जो बुरे वो थे उन्हें खत्म करना चाहते थे। इस वजह से लोग उसको बुरे खत्म नहीं करना चाहते, बुराई खत्म करना चाहते थे। बुराई खत्म बुराई नहीं खत्म, हरे बुराई कृष्णा। खत्म। तो हरे जी कृष्णा जी प्रभु। जी, और किसी का आवाज आई? रमा माँ जी, हाँ जी फरमाए। प्रभु जी वो उन्होंने लोगों की सबकी ना पाप को अपने जिम्मे लिया था, तो इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ था। ये मैं बड़े देर से इंतजार कर रहा था, कोई तो बोलेगा। ये इसका मतलब क्या कि लोगों के सबके पाप उन्होंने अपने जिम्मे ले लिया, तो वो सूली पे चढ़ गए। ठीक हो गया ना? तो अगर यही फलसफा मैं अब, जैसा आपने बोला गुरु जी पाप ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या, गुरु को सूली पे चढ़ा दे फिर? क्या ख्याल है? समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? चारू प्रभु, पीछे वाले सर हिला रहे नहीं। तो गुरु भाई, ईसा मसीह ने सबके पाप अपने जिम्मे ले लिया था, तो उनको सूली पे चढ़ना पड़ा। ठीक हो गया? तो गुरु सबके पाप ले लेंगे, तो गुरु को सूली पे चढ़ा दे फिर, टांग दे गुरु को? नहीं, क्यों? फिर फिर क्या करें? समझ आ रही है? ये है वो बकवास। हाँ। अच्छा, तो उससे पहले कभी गुरु जी बीमार नहीं पड़े आज तक? मुझे दीक्षा देने से पहले कभी बीमार नहीं पड़े गुरु? 60-70 साल की अगर उम्र है तो कभी बीमार नहीं पड़े? 10 साल के थे, कभी बीमार नहीं पड़े? बचपन में कभी कोई टीका नहीं लगा उन्हें? कभी दवाई नहीं खाई? क्या समझते हैं, क्या कहते हैं रमा माता जी? मेरे गुरु के बनने से लोग पहले भी कभी बीमार नहीं पड़े? प्रभु हुए आप समझ रहे वो हैं? बीमार। जी। जितना आप बोलेंगे अच्छा है, इसलिए तब मैं वो सवाल पूछ सकता हूँ। अगर आप मुझसे बोलेंगे नहीं तो मैं वो सवाल नहीं पूछ सकता। ठीक प्रभु है? ऐसे कहते हैं ना कोई कि देखो आज गुरु महाराज कष्ट में है, तो उसकी वजह आप लोग उनके हुक्म का पालन कहा नहीं ना, कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं। तो आज से पहले जब गुरुजी मेरे 20 साल 25 साल के थे, तो तब कौन वजह था? उनके माँ बाप थे वजह। इसका मतलब फिर तो कोई तो होगा ना, कोई तो होगा। गुरुजी का या तो कभी बीमार नहीं पड़े। आप कोई भी जो जो गुरुजी हैं, क्या कहते हैं, इस्कॉन में, इस्कॉन के बाहर, उनसे जाके पूछ लें कि भाई आप कभी जिंदगी में बीमार नहीं पड़े? अभी पढ़ने शुरू हुए होंगे, कभी इंटरव्यू ले लें उनका, पूछ लें उनसे। आपको क्या लगता है दुनिया में कोई ऐसा 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 शख्स है जो जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ा? नहीं। तो फिर, नहीं या वो कभी बूढ़ा नहीं नहीं होगा, या वो कभी पैदा नहीं हुआ, या कभी मरेगा नहीं? नहीं। फिर बात बस समझ आई बात? तो मैं तभी तो जी ये प्रभु। सवाल पूछ रहा हूँ, ताकि आपने जो जो सुना वो बाहर निकले पहले। तभी तो मैं उसके जवाब दूंगा ना। अगर आप सब लोग चुप बैठे रहेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा? तो यस, गौरंग प्रभु ने जो लिखा, तो ये वही है, 1866 है। तो मैंने श्लोक बहुत बिल्कुल सही। तो ये आइडियाज हैं जो आपको अपने दिमाग से निकालने पड़ेंगे पहले। आप गुरु को सही तरीके से तो तब समझोगे ना, जो उनके बारे में सारी गलत फहमियां पाल रखी हैं, पहले वो तो निकालो। जब वो फहम निकलेंगे, तब जाके सही फहम बैठेगा। और जब आपके गुरु के बारे में फहम सही होगा, तो गुरु से जो उम्मीदें होंगी, वो भी जो है, वो रियलिस्टिक होंगी, वो सच पे मबनी होंगी।
नहीं तो पहला तो जब मैंने अभी तभी मैंने पकड़ा, पहली मेरी गुरु की उम्मीद क्या थी, वो मेरे पाप ले ले। दूसरी उम्मीद क्या है कि दूसरी मेरी जिम्मेदारी क्या है कि जब भी गुरु जी बीमार हो तो मैं अपना सिर दीवार पे मारूं कि मेरे वजह से बीमार है। ठीक हो गया ना? तो इस तरीके की चीजें हैं। तो इस वजह से मैंने इतना लंबा खींचा इसको, जबकि ये बात 9:30 से पहले खत्म, 7:30 से पहले खत्म हो चुकी थी, और अभी 25 मिनट से चल रही है ये बात। ये पहला पहला कीड़ा है जो निकालना जरूरी है। गुरु जी पाप नहीं लेते, ना पुण्य लेते हैं, ना कर्म लेते हैं। कर्म सिर्फ और सिर्फ कृष्ण खत्म कर सकते हैं। गुरु जी का सिर्फ ये काम होता है कि वो आपको कृष्ण से जोड़े, और उस जोड़ने के वजह से जब आप भगवान से जुड़ना शुरू कर रहे हैं दीक्षा के माध्यम से, तब आपके पाप खत्म होना शुरू होते हैं। ये मतलब है उस पॉइंट का जो वहां पर स्लाइड में दिखाया गया था। मैं चला जाता हूँ स्लाइड पे वापस। अब चलते हैं वहीं पे जहां पर माता जी लक्ष्मी माँ जी ने छोड़ा था। ये आखिरी पॉइंट जी, रिमूव द डिसाइपल सिंफुल रिएक्शन एट इनिशिएशन। तो वो जो रिमूव हो रहा है, वो जो हटा रहा है, वो भगवान हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनिशिएशन का मतलब क्या है, दीक्षा का मतलब क्या है, मेरा रिश्ता किससे जोड़ रहा है। दीक्षा दीक्षा से क्या समझते हैं आप लोग? दीक्षा से किससे रिश्ता जुड़ता है? भगवान 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 से। बहुत बढ़िया। ये लक्ष्मी माँ, मैं तभी देख रहा था लक्ष्मी माँ जी ने बोला था, ये क्लियरली बोला था, तो मैं देख रहा था कि सुना है कितना। ठीक है, लक्ष्मी माँ जी आप भी इत्मीनान कर सकते हैं कि हम सब सुन तो रहे हैं आपको। बिल्कुल ठीक ठीक या ठीक ठीक सुन रहे हैं। सो यस, दीक्षा का मतलब हमारा भगवान से रिश्ता जोड़ता है, और जो रिश्ता जोड़ने वाला जो शख्स होता है वो गुरु होता है। समझ आई? जैसे बात जी ने वो एग्जांपल, जैसे शादी होती है, तो शादी जो है वो दूल्हा दुल्हन की, मियाँ बीवी की शादी होती है, मगर लड़का लड़की की। मगर एक शख्स जो शादी कराता है वो पुरोहित होता है। तो इस केस में गुरु वो काम करा रहा है। ठीक है? सो रिश्ता जो है हमारा भगवान से जुड़ रहा है, और गुरु जो है हमारा वो रिश्ता जोड़ रहे हैं। ठीक है? तो इसीलिए ये सारा कुछ भगवान के तरफ से हो रहा है। मतलब मैं मान के चल रहा हूं, मैं 20-25 मिनट लगाए, अगर अभी किसी का सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना मैं मान के चल रहा हूं सबको क्लियर है। मगर मैं ये भी मान के चल रहा हूँ ये सेशन खत्म होने के बाद, ये इसका डिसाइपल कोर्स 20% इसी क्लास के स्टूडेंट्स अभी भी वैसे ही रहेंगे कि वो सोच के चलेंगे जी गुरुजी पाप ले लेते। मान के, क्योंकि ये मेरा तजुर्बा है। पर खुशकिस्मती खबरी जो है वो ये है कि 80% स्टूडेंट जो है इस बीमारी से छूट चुके होंगे। ओके, अब मैं चलते हैं जरा आगे। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं जरा पूछ लूं। ये सबसे बड़ा था, बाकी छोटी छोटी चीजें। तो ये देखिए यहाँ पर जब बात माता जी ने, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं जो उन्होंने कहा, कि आपको एक रूहानी नाम मिलता है ना। जैसे माता जी भी कह रही थी हिज ग्रेस सरगेस लग जाता है सारा कुछ जो है। सो रूहानी नाम जो यहाँ पर देखे ना, कई लोग दीक्षित यहाँ पे भक्त हैं, जैसे ये है अपने हमारे कहाँ गए, चारू गौरांग प्रभु थे ना, क्या नाम था ये रे, चारू गौरांग प्रभु। हाँ, जैसे चारू गौरांग दास है ना, ये एक नाम चारू गौरांग दास। ठीक है, एक नाम है। दूसरा है विष्णु प्रिया दासी, दूसरा नाम है। तीसरा अर्जुन दास, तीसरा नाम है। गायत्री दासी, चौथा नाम है। और कौन है यहाँ पर? हाँ, रत्नांगी लक्ष्मी दास, देवी दासी, ये पूरा नाम है। ये पूरा नाम है। वैजयंती देवी दासी, ये पूरा नाम है। तो ये इनिशिएटेड नेम जो है ऐसे होते हैं। ठीक है? तो जब हमें नाम मिलता है तो वो एक नाम, उसके पीछे दास, वो हमारा नाम नहीं होता, उसका दास ऐसा मतलब होता है।
ठीक है, हम दास है, ये हमारा काम है, और एक नाम मिलता है जो पहला नाम है, जैसे यहाँ पर विष्णु प्रिया जैसे लिखा हुआ, ठीक है ना, ये नाम है। और दासी जो है वो उनका काम है, वो किसके किसकी दासी है वो? अब वो किसकी दासी हो गई? ये जो बाकी लोग जो दास हैं यहाँ पर, वो किसके दास हो गए? जी हरे कृष्णा। जी जी, किशन प्रभु फरमाए। भगवान भगवान के दास। भगवान के दास और दासी, बिल्कुल, भगवान के दास और दासी, और भगवान के दास और भगवान के नुमाइंदे जो है वहां पे गुरु, उनके भी दास और दासी। ठीक है, दोनों के दास और दासी, भगवान के दास और दासी, और भगवान के दास और दासी होने की वजह से भगवान के जो नुमाइंदे वहां पर हैं गुरु, उनके भी दास और दासी। तो ये नाम है, ठीक है, ठीक हो गया। इसलिए जब हम हमारा जो वैष्णवों में जो एक या सबने लिख के भेजा, सॉरी मैंने देखा नहीं था, मैं चैट पे 4 आंसर आ गए, ठीक है, बिल्कुल सारे आंसर ठीक है। हाँ, तो इसीलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ पर जो एक रिवाज होता है, जब आपस में बात करते हैं तो वो दास, तो ये नाम है, ये नाम है। अगर आप किसी भी इनिशिएटेड डिवोटी का नाम लेंगे तो उसके उनके नाम पर जो है पीछे दास होगा, ठीक है। पर जब हम उनसे मुखातिब होते हैं, अगर किसी भी डिवोटी से हम मुखातिब होते हैं, तब हम दास लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, दास की जगह प्रभु जी, प्रभु या माता जी इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए होती है, हालांकि ये एक वैष्णव एटिकेट कोर्स वगैरह चीजें भी होती है, उसमें भी कई बार ये चीजें बताई जाती हैं। वरना नाम जब हम लेते हैं वो उसका तरीका, जैसे मान लीजिए रामे का, जैसे रामे का प्रभु है, ठीक है ना, तो कोई भी है यहाँ पे, जिससे नहीं बैठे, कोई बैठे, जैसे वैजयंती, वैजयंती कृष्ण कैसे हो गया? अब तो दासी था, चेंज कर दिया क्या? ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर साहिल दास है, मान के चल रहा हूँ साहिल का इनिशिएटेड नेम है, नहीं है। गायत्री, गायत्री माँ जी का ले लेते हैं, गायत्री, गायत्री दासी, ठीक है ना। जब मैं इनका नाम लिखूंगा, मैं इनका नाम लिखूंगा तो इनका नाम बनेगा गायत्री देवी दासी, पर जब मैं इनको बुलाऊंगा तो मैं इनको गायत्री माता जी बुलाऊंगा, ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे विष्णु प्रिया माँ जी बैठी है सामने, तो जब उनको बुलाऊंगा, मैं उनसे मुखातिब हो रहा हूँ, तो मैं इनको विष्णु प्रिया माता जी बुलाऊंगा, तब मैं इनको विष्णु प्रिया दासी नहीं बुलाऊंगा, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पर अर्जुन प्रभु बैठे हैं, यहाँ पर मैं अर्जुन प्रभु को से मुखातिब हो रहा हूँ, तो मैं अर्जुन प्रभु बुलाऊंगा। अर्जुन दास है, अर्जुन दास प्रभु नहीं बुलाऊंगा, वो और भी कंफ्यूजिंग है। कई बार मैंने देखा है अर्जुन दास प्रभु, अब वो क्या है, दास है प्रभु है, फैसला कर लो पहले। बिल्कुल उल्टी चीज है ना। दास का क्या मतलब होता है, प्रभु का क्या मतलब है? प्रभु का मतलब होता है मालिक, और दास का मतलब होता है नौकर। तो अर्जुन नौकर मालिक ठीक है ना, विष्णु प्रिया नौकर नौकरानी मालकिन, भाई एक तरफ हो जाइए, या तो वो मालकिन है या नौकरानी। विष्णु प्रिया देवीदासी बिल्कुल आप बुला सकते हैं, क्योंकि उनका गुरु का दिया हुआ नाम है, बिल्कुल बुला सकते हैं आप उनको, कोई खराबी नहीं। मगर आप विष्णु प्रिया माता जी बुलाते हैं उनको ज्यादा एहतराम से बुलाने के लिए। उसी तरीके से जब हम अर्जुन प्रभु का मतलब है आप मेरे मालिक हैं, ये मतलब है इसका। अर्जुन दास प्रभु नहीं, वो कंफ्यूजन है, मालिक है कि नौकर है, फैसला कर ले, ठीक है ना। तो ये है, अगर आप उनको अर्जुन दास बुलाते हैं, कोई बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, वरना आप दास प्रभु सबसे सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। और फिर माता जी को, फिर माता जी को क्या बुलाएंगे? विष्णु प्रिया तो प्रभु तो नहीं बुला पाएंगे, तो क्या करें फिर? माता जी के लिए फिर प्रभु नहीं होना चाहिए, संस्कृत में जाए तो फिर और ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए just मैंने ये मतलब इसीलिए इतना टाइम ले रहा हूँ। मैं जब लक्ष्मी माता जी वो सारी चीजें बोल करने का, ये मैंने देखा है, जिन मतलब वो सब जगह है, ऐसा नहीं कि कोई पाकिस्तान वाली बात है, ये हिंदुस्तान में भी जब अगर उनकी ठीक ट्रेनिंग ना हो तो उन्हें ये नहीं मालूम होता कैसे बुलाया जाता है।
प्रभु जी अपने से बढ़कर मानते हैं इसलिए, हाँ हाँ वही। तो जब आप किसी को तरफ, ये दास प्रभु क्या होता है, ठीक है ना, फिर वो दास, तो आप दास बुला सकते हैं, इसलिए बुला सकते हैं क्योंकि उसके गुरु ने नाम दिया। गुरु आप नाम देते हैं, उस नाम पर हमें फक्र होता है क्योंकि हमें गुरु ने दिया है। ठीक है। ये फक्र जो है घमंड से थोड़ा अलग है। ये गुरु के साथ जो है, गुरु का प्यार दर्शाता है, छलका की झलक है, इसलिए हम इस पे फक्र करते हैं। घमंड नहीं होता इस चीज का कि हाँ देखो मेरे मेरे नाम के पीछे दास देसी देवीदासी लग गया है और तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा क्या बनेगा। ठीक है ना, तो अगर हम मेरे नाम के पीछे दास और देवीदासी है तो उसका मतलब तो नौकर नौकरानी है ना। तो उस पे घमंड का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक फक्र जरूर हो सकता है कि हाँ ये तो, ये नाम है आपका जिसको आप रूहानी नाम कहते हैं, और इस नाम को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। यस, ऋषि कुमार प्रभु फरमाए। हरे कृष्ण प्रभु। जी जी। अक्रूरदास बोल रहा हूँ प्रभु। फरमाए। प्रभु, जो प्रभु जी जो होते हैं उनको तो हम जैसे कि कह लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रभु जी से अलग हटकर जो लोग होते हैं उनसे हम प्रभु जी कहते हैं, तो वो कहते हैं कि तो तुम प्रभु जी कह रहे हो मुझे, प्रभु का मतलब तो भगवान है, तुमने भगवान बना दिया हमें, ये कौन सी बात कर रहे हो। तो कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो तो क्या क्या करें, प्रभु नौकर बुलाए। वाले लोग होते हैं। हाँ, प्रभु का मतलब भगवान जरूरी नहीं है। प्रभु का दो मतलब होते हैं। प्रभु का जो आप संस्कृत में मतलब देखेंगे, प्रभु का मतलब होता है मालिक। प्रभु का एक ही मतलब होता है, मालिक। अब भगवान जो सबके मालिक है, तो इसलिए भगवान को भी प्रभु बुलाया जाता है। ठीक है। प्रभु सिर्फ भगवान के लिए नहीं इस्तेमाल होता, प्रभु का मतलब मालिक होता है। तो मालिक कोई भी हो सकता है हमारा। तो इस तरीके, तो मालिक किसी को मालिक बुलाना जो है उसको एजाज देना है। अगर उसको नहीं चाहिए तो फिर ठीक है, फिर आप उसको उसी नाम से बुलाएं जिस नाम से उसको पसंद है। ठीक है ना? ये जाहिर बात है, ये जो तौर तौर तरीके हैं, ये तो हमारे जो भक्तों के जो माशरे में है वहां पर इस्तेमाल होता प्रभु है। जी उसको बहुत ज्यादा भक्तों कट के रहा है माशरे में प्रभु, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा। जी प्रभु जी बहुत ज्यादा कट कर कर प्रभु, वीडियो भी आ रही अब हो अब रहा, देखें, सुनाई भी नहीं दे रहा। अब देखें शायद बेहतर हो गया हो। फर्क है। प्रभु यहाँ पर ना आपकी आवाज ठीक आ रही है, ये जी इंटरनेट का जी इशू जा प्रभु, रहा है। अच्छा तो कोई बात नहीं, मतलब मैं अभी तो भी ऐसे आ रहा चाहूंगा है। कि सभी को सुनाई दे। तो बाकी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि तो अपने मैं आप को ना कोशिश कर रहा म्यूट करके हूँ। रखिए। जो सवाल कर ले तो फौरन अपने आप को म्यूट कर लिया करें, कृपा करके। एनीवे, सो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि प्रभु का अच्छा, अगर आपको सवाल तो मैं लिख देता हूँ, इक्वल टू मालिक। कि भगवान है, इसलिए भगवान को भी प्रभु कहकर पुकारा गया। आपके चैट पे आ गया होगा, आप देख लीजिए। ठीक है, ये वजह है। प्रभु का असली मतलब मालिक होता है, और क्योंकि भगवान सबके मालिक है, लिहाजा भगवान को भी प्रभु करके पुकारा जाता है। वरना जो है हम अ, अ, वैष्णव माशरे में अ, भक्तों को प्रभु कहकर, कहकर आ गया। हाँ, ठीक है। और अ, 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 को
तो माता जी कहकर बुलाती हैं। ठीक है, ये है। ये और बात है कि शिला प्रभुपाद के कुछ ऐसे ऐसे लेटर्स हैं, और प्रभुपाद के कई ऐसे फीमेल डिसाइपल्स हैं जिनको शिला प्रभुपाद उन्हें भी प्रभु करके बुलाते थे। ये बात सच है, क्योंकि प्रभु का मतलब मालिक है। तो प्रभुपाद ने हमेशा अपने सारे ही जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, प्रभुपाद उनको अपना वो प्रभुपाद इस यही दर्जा देते थे, मालिक का। प्रभुपाद अपने सारे शिष्यों को प्रभु या प्रभु करके बुलाते थे। तो इसलिए प्रभुपाद ने तो वो फर्क नहीं देखा कि ये जो है, प्रभुपाद ने अपने फीमेल डिसाइपल्स को भी प्रभु करके पुकारा है। मगर प्रभुपाद ने जो लिखा है कि जो है माता जी को, यानी कि जो औरत हो, जो ठीक है ना, तो वो उनको खवातीन को जो है आप माता जी करके पुकारे। प्रभुपाद ने लिखा ही है, प्रभुपाद ने सिखाया है कि जब भी आप किसी खातून से मिले तो आप उन्हें माता जी करके जो है पुकारे। तो लिहाजा फिर वो माता जी चल पड़ा। ठीक है, वरना हम बेशक जो है जो हमारे यहाँ भक्त हैं, भक्तन जो है, यानी कि जो खवातीन है, उन्हें भी हम अपना मालिक ही समझते हैं, और जो नहीं समझता उसे समझना चाहिए। ठीक है, भगवान के नजरों में जो है, चाहे आप किसी भी क्या कहते हैं जिस्म में क्यों ना हो, चाहे आपका मर्दों का जिस्म हो, चाहे आपके खवातीन के जिस्म में है, तो आप क्या कहते हैं, वो भगवान का भक्त है। लिहाजा मेरी नजरों में चाहे वो क्या कहते हैं, वो आदमी हो चाहे वो औरत है, वो मेरा मालिक ही है। हाँ, क्या कहते हैं, सोसाइटी में सुनते वक्त जो है चीज बड़ी अजीब लगती है कि अगर मैं अभी जैसे मैं लक्ष्मी माता जी को लक्ष्मी प्रभु पुकारूं, आप भी अटक अटक जाओगे कि ये इन आदमी होता है। सरदारों में आप देखेंगे सिख कम्युनिटी के अंदर जो नाम होते आए, नाम पहले नाम से आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि यह आदमी है कि औरत है। लड़की का नाम भी मनदीप है, लड़के का नाम भी मनदीप है। लड़की का नाम भी जो है सुरिंदर है, लड़की का नाम भी सुरिंदर है। तो इसीलिए वो औरत और आदमी में फर्क करने के लिए तब सिंह या कौर इस्तेमाल करते हैं। लड़का है तो सिंह और लड़की है तो कौर, नहीं तो नाम एक जैसा होता है। उसी तरीके से हमारे यहाँ भी आप देखेंगे भक्तों में नाम बिल्कुल एक जैसा होता है। जैसे यहीं पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक नाम है, जैसे मान लीजिए ये है रत्नांगी लक्ष्मी। तो रत्नांगी लक्ष्मी देवीदासी भी हो सकती है, और रत्नांगी लक्ष्मी दास भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना, जैसे राधा दासी भी हो सकती है, राधा दास भी हो सकता है। जैसे कृष्णा दासी भी हो सकती है और कृष्णा दास भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहां तक क्यों, इससे ये समझाता है, वो नाम जो है वो ये आपको ये समझाता है कि हम कोई फर्क नहीं देखते। जब वो भक्त है तब वो भक्त है, अब ना वो औरत है ना वो आदमी है। और लिहाजा इसके चलते जो है किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज, कोई किसी को जो है खास ओहदा या खास मौका नहीं मिलता, बराबर है। हाँ, एक ताकि ये पता लगे, जैसे एक सोसाइटी में बात करने समझना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि जी, अगर मैं ऐसे बोलूं प्रभु वो लक्ष्मी लक्ष्मी प्रभु ऐसा बोल रहे थे, तो आपको समझ ही नहीं आएगा। जैसे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े तो खैर लंदन में रहते हैं, स्टील मिल के मालिक है, पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है, उसका नाम है लक्ष्मी मित्तल, तो आदमी है। ठीक है, तो वो अब उसमें क्या करना पड़ता है, मिस्टर लक्ष्मी मित्तल लगाना पड़ता है। तो उसी तरीके से जो है जब हम यहाँ पर नाम लेते हैं तो माता जी और प्रभु जी से ये पता लग जाता है कि वो मतलब वो आदमी है कि औरत है। मगर दोनों ही जो है उनको हम अपना मालिक की तरह देखते हैं। तो ये मुझे लगा ये लगाना जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि जनरली जब भक्त नए होते हैं, आते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता फर्क। तो कई बार वो जैसे ये नाम लेते हैं कि जैसे ये अर्जुन दास प्रभु, रामिका दास प्रभु, ये बोलते ही समझ आ जाता है कि उसको अभी हमारे जो तौर तरीके हैं वो ठीक से नहीं मालूम। ठीक, सो जब आप या तो वो दास है या वो प्रभु है,
जब आप उनको पुकारे तो आप प्रभु लगा के पुकारे, बेहतर है। ठीक है, या आप सीधा उनका पूरा नाम ले, दास है भाई, आपने तो नहीं दिया ना नाम दास। अगर आप मुझे बिमला प्रसाद दास बुला रहे हो तो ये नाम आपने तो नहीं दिया मुझे, मेरे को मेरे गुरु ने दिया है, तो आपको क्या तकलीफ है, आप लो नाम बिमला प्रसाद दास। ठीक है ना, दैट्स ओके। या आप ऐसे नाम ले सकते हैं, ऐसे अर्जुन प्रभु। कम है, इट्स लाइक व्हाटएवर। ठीक है, ओके। मैं आगे जा रहा हूँ, मैं ऐसी चीज को जो है और आगे लेके जा रहा हूँ। सर, हाँ भैया, 9:30। No, no. I'll click it down. I'll click it down, I'll ratchet it down. प्रभु जी ये डिवोटी है, उनका माफ कीजिए। इनिशिएटेड नेम प्रभु दास है, तो हम उन्हें किस नाम से मुखातिब करेंगे? फिर तो प्रभु माता जी बुलाएंगे, क्या कर रहे हैं प्रभु दास है तो फिर माता जी बुलाए, प्रभु ऐसा भी होता है, प्रभु दास दास, तो उनका नाम प्रभु दास दास है। ठीक है ना, तो फिर उनका नाम प्रभुपाद प्रभु बुलाए, आप उनको प्रभु प्रभु दास प्रभु ही बुलाएंगे। मगर कितने नाम होंगे ऐसे? Yes, प्रभु जी। ठीक है, सच लाइक दैट। ये जो दास नाम है ये इतना अजीज है, आप इस्कॉन के कई सन्यासी हैं जो अपना जब उनको सन्यास भी मिलता है वो दास नाम रखते हैं। कई सन्यासी इस्कॉन में अभी भी मौजूद है, कुछ जो अब इस दुनिया में नहीं है और कुछ जो अभी भी इस दुनिया में, वो अपना दास नाम नहीं हटाते। जैसे तमाल कृष्ण दास गोस्वामी अब इस दुनिया में नहीं है, सचिन दास गोस्वामी, ये आप इनके नाम पूछिए, जब उनका ऑफिशियल नेम लिखा होता है वो ऐसा नाम लिखते हैं अपना। ठीक है, सो इट्स ये फख्र की बात है, एजाज है हमारे लिए। तो मगर तो आप किसी को दास करके बुलाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसको दिक्कत हो रही है तो उसकी प्रॉब्लम है, इसका मतलब उसका दिमाग जो है, दिमाग में बहुत कुछ चढ़ चुका है। आपको अगर कोई उसको दास करके बुलाते हैं तो उसको जो है अंदर जो है कुछ खलिश पैदा होती है, इसका मतलब है उसको अभी अपनी मरम्मत करवानी चाहिए। मगर आप बुला सकते, मगर हमारे वैष्णव जो हमारा जो जैसे मैंने बताया इस मास्टर के अंदर हम जनरली भक्तों को प्रभु ही देखते हैं और प्रभु ही बुलाते हैं, लिहाजा हम और माता जी को भी हम प्रभु देखते हैं, पर क्योंकि वो सोसाइटी में वो प्रभु बोलना वो लोगों को लगेगा कि आदमी है कि औरत है, इसलिए माता जी बस यही, और कोई फर्क नहीं। ठीक है, अब मैं आगे जा रहा हूँ, बस अब हरे कृष्णा करना बंद कीजिए, मैं आगे जा रहा हूँ। और ये था नेम, और यहाँ पर जो अगली चीज जो माता जी ने बताई थी कि यहाँ मंत्र, मंत्र का मतलब यहाँ पर हरे कृष्णा भी होता है पर खास तौर पर गायत्री। ठीक है, अब हरे कृष्णा में एक सेकंड मुझे ये दरवाजा बंद करना। एक्चुअली मेरे बहुत सीनियर वक्त मेरे साथ, मैं रह रहा हूँ उनके साथ, तो आज ही आए हैं, तो मैं आवाज नीचे करके बात करूँ। सो हाँ, तो ये दास तो ये यहाँ पर मंत्र, मंत्र का मतलब यहाँ है कि गुरु दीक्षा गुरु जो है आपको गायत्री मंत्र भी देते हैं, हरे कृष्णा मंत्र भी देते हैं, और गायत्री, ये खासतौर पर गायत्री के लिए है ये चीज। और दीक्षा गुरु के सामने जो फिर बाकी चीजें माता जी बता चुकी, मेरे को ये 2-3 चीजें थी तो मुझे था कि एक बार ये इसको कर लूं मैं, बस। और ये देखिए शिक्षा गुरु में भी ये चीज, एक चीज लिखी है तो माता जी बता चुकी है कि शिक्षा गुरु भी जो है वो भी हमें इस दुनिया से बाहर निकालने के लिए जिम्मेवार होता है। जिस सिर्फ ये जिम्मेदारी सिर्फ दीक्षा गुरु की नहीं है, ये शिक्षा गुरु की भी जिम्मेदारी है, और आगे हम जाके देखेंगे सभी सभी की जिम्मेदारी होती है, आगे जाके देखेंगे। ठीक है, यस लक्ष्मी माँ जी, गो हेड। मैं आगे, बहुत वक्त ले लिया, जाया हो गया काफी टाइम, बट पता नहीं, कम से कम रजिस्टर कराना जरूरी था। अभी यहाँ पर दीक्षा के बारे में आ गया, दीक्षा गुरु होंगे, हाँ जी, दीक्षा गुरु के बारे में। डिवोटी जो है यानी कि भक्त के सिर्फ एक दीक्षा गुरु होने चाहिए,
ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमारे शास्त्र हमें बताते हैं। शास्त्रों के मुताबिक ये अगर एक से ज्यादा हो नहीं सकते हैं, वो गलत है, वो ममनू है। सिर्फ एक ही दीक्षा गुरु को कबूल किया जाता है, एक ही दीक्षा गुरु होते हैं। फिर भी जो है वो शिक्षा गुरु के बारे में यहाँ पर श्री चैतन्य चरितामृत आदि 1.35 में लिखा है कि जो शिक्षा गुरु हैं उनकी कोई भी लिमिट नहीं है। मतलब आप जितने भी चाहे आपके शिक्षा गुरु हो सकते हैं, लेकिन आपके दीक्षा गुरु एक ही। जनरली जो खास तौर पे मतलब आमतौर पे इसी तरह से होता है जनरली के जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, यानी कि जो शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु, यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, वो कॉन्स्टेंटली अपने जो शिष्य हैं उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे मैं उर्दू का यहाँ पर पढ़ती हूँ, आई एम श्योर समझ पाएंगे इसको। एक भक्त का सिर्फ एक दीक्षा गुरु होना चाहिए, क्योंकि एक से ज्यादा दीक्षा गुरु कबूल करना शास्त्रों के मुताबिक ममनू है, यानी कि ये फॉरबिडन है, ऐसा नहीं करना है। फिर भी शिक्षा गुरु कबूल करने के लिए कोई मुकर्रर तादाद की पाबंदी नहीं है। अक्सर शिष्य जिस आध्यात्मिक गुरु से रूहानी साइंस के मुतवातिर तालीम हासिल करते हैं, मतलब उनके अंडर में तालीम हासिल करते हैं, कुछ अरसे बाद उसी से दीक्षा भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर स्लाइड में यूं बताया जा रहा है कि जो शिक्षा गुरु से हम तालीम हासिल कर रहे हैं, आध्यात्मिक तालीम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो हमें वो शिक्षा दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, उनसे हम आगे जाकर कुछ अरसे के बाद दीक्षा ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी सवाल तो आएगा कि फिर पूछ लो। जी, तो आप लोग से कभी यहाँ पे देखा है कि जिससे आप दीक्षा ले रहे हैं, मतलब आप जिससे दीक्षा लेने जा रहे हैं, कि वो आपकी शिक्षा गुरु रहे हो, या आपके जो शिक्षा गुरु हैं वो आगे जाकर आपकी दीक्षा गुरु बन जाए? आपने कभी ऐसी मिसाल देखी है यहाँ पर? नहीं, दीक्षा गुरु अलग होते हैं, शिक्षा गुरु अलग होते हैं, ऐसे? ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ये बात आती है कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु अलग अलग कैसे होते हैं। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे है हाँ जी। इस्कॉन में जो है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब इस्कॉन में हम ये देखते हैं कि जो दीक्षा गुरु, मतलब जो शिक्षा गुरु हमें जिनसे इंस्ट्रक्शंस लेते जा रहे हैं, जो हमें रोज रोज जो है वो सिखा रहा है, हिदायत दे रहा है, या हम उनके कहने पे या उनकी हिदायतों पे अमल करके जा रहे हैं आगे, वो हमारे दीक्षा गुरु नहीं बनते हैं। ये इस्कॉन में नहीं देखा जाता है। ये जो है वो वैष्णव सोसाइटी में ऐसा होता है, लेकिन इस्कॉन में नहीं हो रहा है। जब ये इस्कॉन की बुनियाद रखी गई थी, तब श्रील प्रभुपाद, क्योंकि वहां पर एक वही थे जिन्होंने